जब मैंने ये सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम की तैयारी की, मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं किया था। मैं मात्र 3 महीने मैंने तैयारी किया था। दिन में मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था उतने अच्छे से, लेकिन मैं रात में पूरी रात जग के पढ़ाई करता था। सर ने जो हमें ज्ञान, जो संस्कार, जो अच्छी-अच्छी बातें हमें बताई हैं, उसी का नतीजा है कि आज मैं इस पद पर हूँ। जहाँ तक फरिवाड़ा की बात है, कुछ लोग हैं इसको व्यापार बना लिए हैं, यानी उनमें शिक्षक का कोई गुण ही नहीं है और कोई भी शिक्षक होगा इस तरह का काम नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि कम नंबर है तो अधिक क्या हम करेंगे, छुपने वाला है आज के जमाने में। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आपके मन में अगर करने की एक ललक है तो संसाधन भी कहीं बाधा नहीं बनती है। बिल्कुल, अगर आपके मन में है तो आप घर पे रह के भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट हैं विकास बाबू, ओल्ड बैच के स्टूडेंट हैं और ये दरोगा के पद पर कार्यरत हैं। वही दिशा में बच्चों को ज्ञान देंगे, अच्छा संस्कार देंगे, उसको दुनिया की ज्ञान देंगे। केवल पढ़ाई सिलेबस से नहीं होती है, दुनियादारी के बारे में बताना पड़ता है। संस्कार कहीं बाजार में नहीं बिकती है, गुरु के द्वारा प्रदान होता है। माता पिता ज्यादा गुरु संस्कार देते हैं बच्चों को। मीरगंज के साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रांगण में मौजूद हूं और देख सकते हैं मेरे बगल में एक फूल और मालाओं से लदा चेहरा है, हंसता मुस्कुराता एकदम चेहरा, नायाब चेहरा है। साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट का यह प्रांगण है। इसमें एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कोचिंग के जो सर हैं, यहाँ के शिक्षाविद हैं, बड़े अच्छे समाज सेवी भी हैं, प्रखर वक्ता भी हैं और समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के सुख दुख में सदैव शामिल रहते हैं। आज इस कोचिंग में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। ये विकास कुमार जी हैं। विकास कुमार जी इस कोचिंग के एक विद्यार्थी हुआ करते थे अपने ज़माने में। इन्होंने कठिन परिश्रम किया, लगातार संघर्ष किया और सर के बताए हुए एक एक के बातों को जो है ध्यान उस पर रखे, उस पर अमल किए, दिन रात उस पर उसके मार्ग पे चलते रहे और चल करके आज जो है इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि झारखंड सरकार में ये दरोगा के पद पे चयनित हो गए हैं और आज दरोगा बने हुए हैं। तो इस सर को भी लगा था कि मेरे संस्थान के विद्यार्थी हैं, इनको बुला करके सम्मानित करना चाहिए, तो आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। सर से बात कर लेते हैं कि आखिर क्या कार्यक्रम था। बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर सम्मान समारोह का आयोजन किया। जी, क्या मकसद? हमारे स्टूडेंट हैं विकास बाबू, ओल्ड बैच के स्टूडेंट हैं और ये दरोगा के पद पर कार्यरत हैं। ये बहुत सम्मान की बात है और हमारे कोचिंग के लिए भी बहुत सम्मान की बात है। पूरे मिरिज के लिए, पूरे क्षेत्र की सम्मान की बात है। शायद एक पहला हमारा कोचिंग है जहाँ के बच्चे इतने बड़े पद पर विराजमान हुए हैं। नहीं, आपके यहाँ के तो बच्चे डॉक्टर, जी, वो तो है ही। मैंने दरोगा पहला एजेंट है और ये पहला कोचिंग है कि जहाँ के बच्चे दरोगा पद पर विराजमान हुए हैं। ये एजेंट लाइफ में मेधावी छात्र थे। इनको संविधान की किताब देकर, पुस्तक देकर सम्मानित की गई है। यहाँ पर अंग वस्त्र भी दिया। जी, अंग वस्त्र से भी सम्मानित किया गया है और ये हमारे सम्मान की बात है, कोचिंग की सम्मान की बात है। आइए, विकास बाबू हैं जो दरोगा के पद पर चयनित हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है, बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत बधाई है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस विद्यालय के प्रांगण में आज आप खड़े हैं, उस विद्यालय में कभी छात्र बन के आते थे आप, पठन पाठन के लिए आते थे, तालीम हासिल करने के लिए आते थे। जैसे तमाम बच्चे आज बैठे हुए हैं वैसे आप भी बैठते थे। आज आप यहाँ दरोगा बन के आए हैं, तब के दिन में और अब के दिन में क्या भिन्नता दिख रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आज भी यहाँ एक स्टूडेंट के तौर पर ही आया हूँ। भले ही मैं अपने जगह पर एक सब इंस्पेक्टर के पद पर हूँ, लेकिन मैं यहाँ एक छात्र के तौर पर ही आया हूँ और सर से अपना आशीर्वाद लेने आया। उस समय जब हम लोग 2010 और 2012 में यहाँ पढ़ते थे, उस समय सर ने जो हमें ज्ञान, जो संस्कार, जो अच्छी बातें हमें बताई हैं, उसी का नतीजा है कि आज मैं इस पद पर हूँ। आगे क्या लक्ष्य है? आगे लगातार प्रयास जारी है इससे ऊंचे पद पर जाने के लिए। क्या संदेश दिया जाएगा इस तमाम बच्चों को? बच्चों को यही संदेश देंगे कि जो इनका मौलिक काम है, पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना और सफलता पाना, वो अपने उस काम पर अडिग रहें और लगातार प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें। सफलता जरूर पहुँचूंगी उनके। एक बहुत बड़ी चीज़ देख रहे थे, जैसे आप कोचिंग के प्रांगण में प्रवेश किए, दिनेश सर जब आपके सामने आए तो आपने उनका साष्टांग किया और चरण छू कर के प्रणाम किए।
ये तो पुराने जमाने की बात हो गई, अब तो मॉर्निंग सर कह लेते तो काम निकल जाता। सर ने जो हमें संस्कार दिया है उसे हम भूल नहीं सकते हैं। हमारे सर ने और हमारे परिजन, हमारे गार्जियन ने जो संस्कार दिए हैं, जो हमारी भारतीय परंपरा है, उसको तो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। उससे जुड़ा हुआ इंसान ही नहीं ऊंचाइयों को छू सकता है। तो परंपरा से जुड़ते हुए, संस्कार से जुड़े होते हुए ये पद पाना एक अच्छा। चलिए, बहुत बड़ी बात विकास बाबू बता रहे हैं। इनका कहना है कि हम जो संस्कार हमें मिला है उस संस्कार को कभी हम भूल नहीं सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में भी देखेंगे, जैसे गुरु और शिष्य आमने सामने हुए तो विकास बाबू दरोगा होते हुए भी सर का चरण छुए, सर का चरण छू करके इन्होंने प्रणाम किया। आज के बच्चे अक्सर जब क्लासरूम में आते हैं या कहीं भी मिलते हैं तो मॉर्निंग सर कह लेते हैं। एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है और मॉर्निंग सर से ही तमाम प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रणाम का वह सिलसिला अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन विकास कुमार ने आज यह एक अलग लकीर खींच दिया है कि नहीं, मॉर्निंग सर के इस जमाने में भी बड़े बड़े ऊंचाइयों तक की यात्रा पूर्ण करने वाले बच्चे जो हैं आज भी अपने गुरु का चरण छू के प्रणाम करते हैं। और यह दर्शाते हैं कि शिक्षा और संस्कार दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं रह सकता है। अभी विकास कुमार है, विकास बाबू आप ही की तरह यहाँ स्टडी किए हैं और आज देखिए दरोगा बन के देश की सेवा में लगे हुए हैं। और मैं इनसे कल फीडबैक लिया, बहुत ईमानदारी पूर्वक अपना ये काम करते हैं। मैंने किसी के ऊपर अत्याचार होता है ये देख नहीं पाते। ये सारी बातें सुन के हमारा जो दिल है वो समझिए कि एकदम दिल दरिया हो गया और हमारे बताए मार्ग पर चले, सफलता आपकी कदम चुमेगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी झूठ का सहारा न लें। पहला ज्ञान मैं हमेशा आपको देता हूं, माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सत्य के मार्ग पे चलें। थोड़ी कठिनाई आएगी लेकिन आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। 100% 300% गारंटी हम देखते हैं कि एकदम आपको सफलता मिलेगी। हमारे कोचिंग के बच्चे देखिए बड़े बड़े पद पर विराजमान हैं, अभी रेवेन्यू ऑफिसर बने हुए हैं बीपीएससी कंप्लीट करके। डॉक्टर तो अनगिनत है, सिवाने में जाकर देखिए कि मेरा शिष्य आए हुए हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन पीएचयू से, जानकी हॉस्पिटल चल रहा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Thank you. मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना,
मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। Thank you. नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूँ गोपालगंज के वीरगंज में साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रांगण में हैं और मेरे साथ इस वक्त हैं विकास भाई, जो कि झारखंड में एसआई हैं और इनसे हम बात करेंगे। इसी इंस्टीट्यूट के ये स्टूडेंट रहे हैं, फिलहाल अभी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो बात करेंगे। स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। कहा जाता है कि इसी इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हैं और पढ़ करके एसआई दरोगा बने हुए हैं। जी जी, इसी इंस्टीट्यूट से मैं वर्ष 2010 से 2012 में साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिनेश सर के मार्गदर्शन में पढ़ाई किया मैंने। 2012 में इंटरमीडिएट पास आउट होने के बाद मैंने जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से ग्रेजुएशन फिजिक्स में किया और उसके तुरंत बाद मेरी नौकरी लग गई। यानी कि 18 में 17 में आपकी नौकरी लग गई? हाँ, 2018 में मैंने नौकरी में ज्वाइन किया था। अच्छा, पहले और अभी में क्या अंतर है? पहले तो यहाँ पढ़ाई तो होती थी लेकिन उस तरह का व्यवस्था नहीं था और अभी जो व्यवस्था है वो अलग है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बात सही है कि पहले जो सुख सुविधाएं, जो संसाधन थे पढ़ाई के लिए, उनसे बेहतर अभी है संसाधन, लेकिन बच्चों के द्वारा उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जैसे मान के लिए कि मोबाइल फोन, उस समय हमारे समय में जब हमने 2010-12 में पढ़ाई किया, उस समय मोबाइल फोन हमारे पास नहीं था, लेकिन आज सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है। लेकिन अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए उस फोन का, तो बच्चे अपने पढ़ाई में और एक्सेल कर सकते हैं, और बेहतर कर सकते हैं और उससे और उनको फायदा हो सकता है। उस समय सुविधाएं जो होती थी वो कम थी, लेकिन अभी सुविधा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है कि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोग यही कहेंगे कि उन सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ये सब इंस्पेक्टर की एग्जाम की तैयारी की, मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं किया था, मैं मात्र 3 महीने मैंने तैयारी किया था और उसमें मोबाइल फ़ोन ने वाइटल रोल प्ले किया। मैं रात में मोबाइल फ़ोन के द्वारा यूट्यूब चैनल्स से पढ़ाई करता था। यूट्यूब चैनल? जी हाँ, यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारे जो लेक्चर्स आते थे उनको देखता था, उनसे अपने नोट्स बनाता था और दिन में मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था उतने अच्छे से, लेकिन मैं रात में पूरी रात जग के पढ़ाई करता था और यूट्यूब देख करके और मोबाइल फ़ोन में PDF अलग अलग सब्जेक्ट्स के डाउनलोड करके उनके नोट्स बनाता था अपने, और उससे मैंने तैयारी किया। पर्सनल आपको मोबाइल दिया गया था? क्योंकि उस समय एक मेरे पास एक छोटा फ़ोन हो गया था, तो उस समय अपना इस्तेमाल करके तैयारी करता था। आजकल के बच्चे तो मोबाइल तो मिल जाता है लेकिन उसमें रील बनाते हैं, वीडियो देखते हैं, मतलब जो चीजें देखनी चाहिए उस चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, मन भटक जाता है, अन्य चीजों पर ध्यान देते हैं। उनको क्या कहेंगे? यूट्यूब से दरोगा कैसे बने? देखिए, पढ़ करके दरोगा बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। आपके मन में वो चीज़ें होनी चाहिए करने की। अगर मेरे पास वो चीज़ है, फ़ोन है, तो उसको मैं सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करूँ ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं चाहूँ तो उसे गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो दिन भर रात भर उसमें वीडियो देख सकता हूँ, रील देख सकता हूँ, मेरा समय कट जाएगा। लेकिन वो दिया किस लिए गया है मुझे? मेरे माता पिता ने वो फ़ोन मुझे किस लिए दिया है कि उसका सही इस्तेमाल करके मैं एक अच्छा काम कर सकूँ, तो वो करूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इस कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे? ये कोचिंग तो शुरू से ही सबसे बेस्ट है। जब से ये बिल्कुल जब से शुरू हुआ है, पिछले 22-23 सालों से सर पढ़ा रहे हैं, और जब से पढ़ा रहे हैं और अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि नहीं, अपने शहर में जो कि बढ़िया पढ़ाई नहीं मिल रहा है, शिक्षा मतलब नहीं मिल रहा है जितना चाहिए, बाहर जाते हैं, अन्य जगह जाते हैं, वहाँ तैयारी करते हैं। उनको क्या सलाह देंगे, उनको क्या सजेशन करेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि आपके मन में अगर करने की एक ललक है तो संसाधन भी कहीं बाधा नहीं बनती है। बिल्कुल, अगर आपके मन में है तो आप घर पे रह के भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप इस बार के यूपीएससी का रिजल्ट देख लें। यूपीएससी की जो सेकंड टॉपर है, जो भोजपुर आरा की रहने वाली है, उन्होंने अपने घर से ही तैयारी किया। बहुत स्टूडेंट्स दिल्ली में जाके तैयारी करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन वो घर पे रह के तैयारी की और वो सेकंड रैंक लाई। तो ये साबित करता है कि संसाधन हमेशा आपको लिए बाधा नहीं बनता। अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है, विल पावर है, तो आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, शुरू से ही आपका गोल रहा कि मुझे दरोगा बनना है, मुझे पुलिस लाइन में जाना है? हाँ, शुरू से ही मुझे आर्म फोर्सेज में जाने का मन था
मैंने बहुत बार कई बार तैयारी के दौरान मुझे असफलताएं भी हाथ लगी। मैं 3 बार एयरफोर्स में ज्वाइन करने से छूटा, अंतिम क्षणों में सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना, प्रयास जारी रहा और उसी का नतीजा है ये। उसी का नतीजा है। और बाकी बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे और अपने दिनेश सर के बारे में क्या कहेंगे? दिनेश सर तो हैं ही सबसे अच्छे, उस समय भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं सर। अच्छा, उस समय आप गुरुजी बोलते थे कि सर बोलते थे? आजकल के बच्चे तो सर बोलते हैं। हम लोग तो आते थे जब कोचिंग में तो सर को पैर छू के प्रणाम करते थे, सभी जितने भी सर हैं सब लोग को प्रणाम करते थे, सर बोलते थे, बहुत लोग गुरुजी भी बोलते थे। आज भी हम आपको देखे तो जब आप सर के पास आए तो सर के मतलब पैर छुए, वो गोड़ लगे, प्रणाम किए। जी जी जी। आज भी वो सर का संस्कार है। सर ने जो संस्कार दिया उसे भूल नहीं सकते, वही है जो अभी तक चला आ रहा है। अच्छा, आप गाना भी गाते हैं और बहुत अच्छा गाना गाए, थोड़ा सा 1 मिनट गुनगुना दीजिए मेरे दर्शकों के लिए। हाँ जी जरूर। जो एक जिंदगी पर गाना है किशोर कुमार का, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ये जिंदगी है, चलते रहती है, समझना। इतना अच्छा गुनगुनाते हैं तो ऐसा ही कि मतलब उसमें सिंगर बन जाते हैं, गायक बन जाते हैं। देखिए उसमें परिस्थिति क्या जरूरत है? ये बच्चे लोग भी पूछ रहे थे, ये परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है कि आप किस परिस्थिति में जी रहे हैं, आपका जीवन किस परिस्थिति में चल रहा है। टैलेंट आप में दिख रहा है। थैंक यू। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन्होंने इजाजत नहीं दिया कि हम इस फील्ड में आए, और कुछ मजबूरियां थी, परिस्थितियां थी, जिसकी वजह से आना पड़ा। लेकिन एक बार जो आप बोलेंगे यूट्यूब से पढ़ाई करके आप मतलब कि इतना ऊंचाइयों को छुए, बहुत मतलब अच्छा लगा। जी ये आजकल के सच्चाई बच्चे है, ये मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया है, वो चीज मैं बता रहा हूँ। बच्चे अभी देख रहे हैं, जो है इस कोचिंग सेंटर का कितना रोल है? बहुत ज्यादा रोल है। साइंस कोचिंग का बहुत ज्यादा रोल है। देखिए जब से हम पढ़ाई शुरू करते हैं, जितने भी गुरु होते हैं हमारे, जो शिक्षा हमें देते हैं, उन सब का कहीं ना कहीं रोल होता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी का रोल होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी का रोल होता है। लेकिन साइंस कोचिंग का एक अपना अलग रोल था, क्योंकि उस समय जब हम लोग थे तो एक ट्रांजिशन फेज में थे, जब मैच्योरिटी आने को थी और कुछ लोग इमेच्योर थे और मैच्योरिटी आने को थी। उस स्टेज में जो हमें जो ज्ञान मिला वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ, इसीलिए हम लोग अपने जीवन में अच्छा कर पाए। चलिए, विकास जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी कोचिंग के स्टूडेंट रहे हुए हैं और अभी झारखंड में एसआई के पद पे हैं, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और आज इनको सम्मानित भी किया गया, जैसा कि आप सभी देख ही रहे होंगे कि अंग वस्त्र देकर इनको सम्मानित किया गया। इस कोचिंग के डायरेक्टर दिनेश सर से भी मैं जानने का प्रयास करूंगा, बातचीत करेंगे। सर, आपका कितना योगदान रहा? विकास जो जी हैं उनको आप सम्मानित किए सर, और आपके इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं बराबर मतलब परचम लहराते हैं, कुछ ना कुछ बन के निकलते हैं, कुछ ना कुछ हासिल करते हो। सर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक एजेंट की बात है और गुरु की बात है, तो हम एक माध्यम है, ठीक है, एक रास्ता बतलाते हैं कि कैसे तुम सफल हो जाओगे। हम उसमें संस्कार देने का प्रयास करते हैं उस बच्चे को, जिसके बदौलत वो आगे निकलता है। मेन काम तो विद्यार्थी को ही करना है, 100%। उसी को पढ़ना है, उसी को एग्जाम देना है। वो सारे बच्चों को समान ज्ञान देते हैं। कुछ बच्चे टॉप रैंक पे चले जाते हैं, कुछ लड़के फेल हो जाते हैं। जो हमारी बातों को गंभीरता से लेता है और जो बात को सीरियस लेता है, गुरु के बताया मार्ग पर चलता है, सफलता की सीढ़ी को चढ़ते हुए सफलता को प्राप्त करता है। सर, जैसा कि बहुत सारे बच्चे हैं मतलब पढ़ने जाते हैं अन्य जगह, अन्य मतलब कि राज्यों में जाते हैं, वहाँ तैयारी करते हैं, और इस मीरगंज में छोटे से शहर है, यहाँ पे आप तैयारी करा रहे हैं, और बाकी बच्चों को क्या कहेंगे जो दूर दराज पढ़ने जाते हैं उनको? देखिए, जो दूर दराज जाते हैं, जहाँ तक साइंस कोचिंग की बात है, जब हम 2000 में यहाँ ओपनिंग किए थे तो हथुआ एजुकेशनल हब हुआ करता था इंटर के लिए। केवल मेरा ही कोचिंग खुला मीरगंज में। उस समय हथुआ के प्रोफेसर लोग पढ़ाते थे इंटर की पढ़ाई, मैं पढ़ाता था, ठीक है। और आज देखिए, मेरे कोचिंग के बदौलत, मेरे परिश्रम के बदौलत
एजुकेशनल हब मीरगंज बन गया है, हौसला फ्लप कर गया। क्योंकि आप सही दिशा में बच्चों को ज्ञान देंगे, अच्छा संस्कार देंगे, उसको दुनिया की ज्ञान देंगे। केवल पढ़ाई सिलेबस से नहीं होती है, दुनियादारी के बारे में बताना पड़ता है। संस्कार कहीं बाजार में नहीं बिकती है, गुरु के द्वारा प्रदान होता है। माता पिता ज्यादा गुरु संस्कार देते हैं बच्चों को, इसीलिए गुरु का स्थान भगवान से ऊंचा रखा गया है। जो बच्चे इस पर चलते हैं, इसको मानते हैं, जो गुरु के पिटाई को डटाई को बर्दाश्त करते हैं, वही एक दिन इस समाज में पूजनीय होते हैं। बच्चों को पीटते भी हैं। हाँ, सतह पड़े तो मैं छोड़ता नहीं, पीटता हूँ, बहुत बच्चों को पीटता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, पहले बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत उदंड बच्चे आ जाते हैं। तो कहा गया है कि भोजपुरी कहावत है कि सांप की ताऊ टेढ़ा क्यों ना हो, जब बिल में घुसा तो सीधा हो जाता है। तो हम भी क्लास में यही कहते हैं, बदमाश विद्यार्थी की ताऊ बदमाश क्यों ना हो, साइंस कोचिंग में आएगा तो सीधा होना है। या तो सीधा हो जाएगा या तो यहाँ से निकल जाएगा। दो ही रास्ते होंगे उसके पास। हमारे यहाँ रह गया उसकी लाइफ बन जाएगी, इसकी गारंटी है। लेकिन हमारा अगर चोट बर्दाश्त करे तब, यहाँ छोड़ के भाग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा प्रयास होता है कि बच्चों को ऐसा संस्कार, पढ़ाई के साथ साथ उसको संस्कार दिया जाए। आजकल सारे संस्कार क्या देख रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति समाप्त होती जा रही है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। सर को कितनी खुशी हो रही है, आपके सामने एक स्टार लगे हुए आदमी जो है आप आज सम्मानित कर रहे हैं। जी, बहुत खुशी की बात है। यही तो हमारी पहचान है। प्राइवेट टीचर की पहचान क्या है? प्राइवेट टीचर की पहचान उसके बच्चे से होती है, स्टूडेंट से होती है। स्टूडेंट कितने सफल हो रहे हैं। गवर्नमेंट जो टीचर है उस पर सरकारी मोहर लगा हुआ है, लेकिन हम लोग को कोई मोहर नहीं है। हमारे बच्चे सफल हुए हैं तो आप लोग यहाँ के इंटरव्यू ले रहे हैं। आप कहीं जाते होंगे तो आपके स्टूडेंट मिल जाते होंगे, कोई डॉक्टर बने हुए हैं, कोई पुलिस ऑफिसर है। जी जी, ऐसा तो बहुत घटनाएं घटती है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हर जगह मिल जाते हैं बच्चे, डॉक्टर तो बहुत जगह मिलते हैं। बहुत हम पहचान नहीं पाते हैं, बच्चे आते हैं सर अब क्या कहें, एक सिंपल सा घटना सुना रहे हैं। यही आपको कोरोना का वैक्सीन का बाजार था, हमारे मित्र हैं गांधी सर, DK सर, उनको कोरोना का वैक्सीन चाहिए था, वैक्सीन खत्म हो गया था। अब बहुत भीड़ लगी थी हथुआ में, वहाँ हम भी गए तो हमको नहीं लेना था, और हम चिल्ला रहे थे, कूद रहे थे, मिल नहीं रहा था। आज जब देखे तो हम नहीं पहचान, हमको पहचान मेरा चला ही था। ले रहे चला तू यहाँ कैसे, तो सर इसका इंचार्ज है। और वो लोग चिहा गए होंगे तो हम लोग इतना कूद इतना भीड़, सर क्या बात है, हमको इस तरह की बात है, तो आइए इधर से आइए। सबसे पहले वैक्सीन वो हमारे दोस्तों को लगाने का काम किया, बहुत सामान वहाँ लोग चिहा गए, हमको भी अच्छा लगा। इतनी भीड़ में मान लीजिए कि सामान मिला हमको। तो देखिए, गुरु उसी गुरु को सामान मिलता है जो गुरु का लायक है। क्योंकि आज जो स्टूडेंट आज जो स्टूडेंट को मान लीजिए कि डिबेट कर रहा है, गलत राह पर लेके जा रहा है, गलत संस्कार दे रहा है, जैसे से बच्चे मैच्योर्ड होंगे उस गुरु के पास नहीं जाएंगे, बोलेंगे नहीं हमको गलत किया है। विकास जी कहाँ आए हैं, इनको पता है कि सर हमको दिए हैं, अच्छा चीज दिए हैं, तो अभी तो इतने दिन के बाद हमको हमेशा याद करते रहते हैं। बोलिए सर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मतलब कि रिजल्ट में फर्जीवाड़ा हो रहा है, जैसे कि रिजल्ट कुछ और होता है, दिखाया कुछ और जाता है, उस पर आप क्या कहें? जी, तो मैं कहूंगा कि इसका कितना हो निंदा किया जाए कम है। जो लोग ऐसा काम करते हैं तो हम एक लाइन में बोलेंगे, आज के जमाना आप वैसा नहीं करते हैं, वो नहीं बता रहे, आज का जमाना डिजिटल का है, ठीक है। जो अनाड़ी है ना, जो नहीं पढ़ा है, वही ये काम वो नहीं कर सकता है। क्योंकि आज कोई भी रिजल्ट देखना हो तो 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है कि मतलब लगेगा, फटाक से देख सकता है। अगर हम किए होते तो 23 साल से मेरा कोचिंग नहीं चलता, बंद हो गया। मेरे सामने बहुत सारा कोचिंग था, जैसे विकास जी बोले नहीं, उस समय बहुत सारी कोचिंगें थी, वो सारी कोचिंगें बंद हो गई। वो लोग वैसे ही फर्जीवाड़ा करते थे, और हम अपने मेहनत से अच्छे दिशा में बच्चों को लेकर गए, पूरा सिलेबस खत्म किए, अच्छा संस्कार दिए, तो जो बच्चे यहाँ से गए वो हमको हमेशा याद करते हैं। हाँ, पीटते थे तो कुछ देर के लिए उनको खराब लगती थी, लेकिन जैसे सब मैच्योर हुए, बोले कि ना सही हमको सही पिटाई किए, तो बाद में वो बच्चे लगते हैं रेस्पेक्ट देने के लिए, समझे ना। तो जहां तक फर्जीवाड़ा की बात है, कुछ लोग हैं इसको व्यापार बना लिए हैं, यानी उनमें शिक्षक का कोई गुण ही नहीं है, और कोई भी शिक्षक होगा इस तरह का काम नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि कम नंबर है तो अधिक क्या हम करेंगे, छुपने वाला है आज के जमाना में। अब नीट में 650 हम लोग दिखा दिए हैं, मैंने आश्चर्य है। गाँव के जैसे विकास बाबू बोले, हम साबे के पास कुकरू गाँव के रहने वाले हैं, 10-12 बैच में हम यहाँ पढ़े हैं। यहाँ कोई छुपा वाली बात नहीं है, हर चीज साफ सुथरा है। तो सत्य के मार्ग पर आज भी बच्चों को कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलो, सफलता मिलेगी। और माता पिता झूठ नहीं बोलना है, गुरु से झूठ नहीं बोलना। 3 बातें, हम 2 बातें बताते हैं कि माता पिता और गुरु से कभी झूठ मत बोलो, और कभी झूठ का सहारा मत लो। थोड़ी परेशानी होगी लेकिन सफलता तुमको मिलेगी। सत्य आदमी को ही सफलता मिलती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके दिनेश सर से। यदि आप लोग दिख रहे हैं तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा इनका राय। धन्यवाद।